हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में आईपीओ की हवा चल रही है। अब हवा क्या, कुछ नहीं है, मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है, जिसके हिसाब से नए नए आईपीओ आ रहे हैं। जितने ज्यादा आईपीओ उतना ज्यादा कंपटीशन कि भाई कौन से आईपीओ में अप्लाई करें। देखिए क्या होता है कि रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो सारे आईपीओ में पैसा ठोक दे। तो इसमें क्या तरीका निकल करके आता है कि हमको अच्छे आईपीओ ढूंढना पड़ता है। तो उस जगह पे क्या आती है, अपनी ऐसी स्पेसिफिक ड्यूटीज आ जाती है कि हमको अच्छा आईपीओ निकालना पड़ता है कि भाई ये अच्छा है या फिर ये खराब है, इसमें मुझे लगाना है, इसमें मुझे अप्लाई नहीं करना है। भाई इसमें तो मैं 3 लॉट लगाऊंगा अलग अलग अकाउंट से। तो ऐसा सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अच्छे आईपीओ निकालने पड़ते हैं। उसी में से एक अच्छे आईपीओ की बात करने के लिए आज हम आ चुके हैं, जिसका नाम है एक्जिकॉम टेलीसिस्टम। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। अगर कंपनी इतनी अच्छी है तो उसकी कस्टमर बेस क्या है, कस्टमर बेस के बाद अगर उसकी कस्टमर बेस प्रॉफिटेबल है तो क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसके रेवेन्यूज क्या बोल रहे हैं, कंपनी के ऊपर लोन कितना और कंपनी आईपीओ ला क्यों रही है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अप्लाई करना सेकेंडरी है। दूसरा, मैं आज आपको आईपीओ के बाद का टेक्निकल एस्पेक्ट भी बताऊंगा कि आईपीओ कैसे चलता है। जैसे आईपीओ की लिस्टिंग आ गई, अब अगर लिस्टिंग नीचे भी आई है तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि निकल जाना चाहिए, मैं तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था। देखिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, आईपीओ को अप्लाई करो लिस्टिंग गेन के लिए, बोले बहुत बढ़िया है। पर अगर इन दैट केस आईपीओ फंसा तो हमारे विजनरी थोड़े लंबे होने चाहिए, हम इसलिए ही आईपीओ लगाते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं एक्जिकॉम टेलीसिस्टम की कि भाई ये कंपनी करती क्या है। देखिए बेसिकली ये कंपनी जो है ये पावर सप्लाइंग में है। पावर सप्लाइंग मतलब अपन बोलेंगे बैटरी से रिलेटेड चार्जिंग सॉल्यूशंस, ईवी। ये इंडिया की पहली कंपनी है जो ईवी सेगमेंट में उतरी थी। तो कंपनी गजब की है। 1994 में फाउंडेड हुई थी, 1994 का इसका इनकॉर्पोरेशन है। उसके बाद कंपनी ने डिफरेंट फेजेस में वर्क किया है। अभी इंडिया में करंटली लगभग इसके 61,000 ईवी चार्जिंग लोकेशन से अक्रॉस 400 प्लेसेस। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, जो कि शुरुआत में आईपीओ आने से पहले मैं बता दे रहा हूं कि एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि फ्यूल चेंज हो रहा है। अब हम फ्यूल से उठ करके ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ईवी स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो भाई ईवी स्टॉक्स भागेंगे तो बिना चार्ज हुए तो भाग नहीं सकते। तो चार्जिंग करने की जगह यही है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। जो मैंने देखा है अभी तक इस आईपीओ की, इसके कॉम्पिटिटर से ये अच्छी पीई पर अवेलेबल है। मतलब आईपीओ तो अच्छा है, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आईपीओ इतना अच्छा है तो क्या लंबा होल्ड किया जा सकता है, या फिर लिस्टिंग गेन्स देखने, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है, ये सारी चीजों की चर्चा अभी अपन करने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी की और क्या खासियत है, कंपनी ने लगभग 6,000 एसी डीसी चार्जर्स लगवा रखे हैं अक्रॉस इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी कि यहाँ पर 6,000 एसी डीसी चार्जर्स हैं, 61,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं। इसके अलावा अब अपन बात कर लेते हैं कंपनी के कौन कौन से बड़े ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि कस्टमर है। तो सबसे पहले इसका एक मेन कस्टमर आ जाता है जियो, बीएसएनएल इसका कस्टमर है। इसके अलावा अपन देखते हैं टाटा मोटर, एमजी हेक्टेयर, इंडस, इतने प्रकार के बड़े ब्रांड्स जो है वो इसके कस्टमर हैं। इसके अलावा छोटे तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं, पर हम बड़े ब्रांड्स की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर इतने बड़े ब्रांड्स इसके कस्टमर होने के बाद दे आर प्रॉफिटेबल, तो जिससे खरीद रहे हैं उसको भी प्रॉफिटेबल होना कंपलसरी है। तो वो अपन अभी रेवेन्यू पर देखेंगे और इसके टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या बोल रही है, इसके बाद इसके की परफॉर्मिंग इंडेक्स क्या बोल रहे हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल की कि भैया कंपनी आईपीओ ला क्यों रही है। अभी हमने बात करी कंपनी कैसी है, अब हम बात कर रहे हैं कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है। तो कंपनी आईपीओ इसलिए ला रही है क्योंकि सबसे पहली चीज कंपनी को क्या करना है, अपनी बोरोइंग को खत्म करना है। यानी कंपनी यहां पर अपनी बोरोइंग को खत्म करना चाह रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो अपन आईपीओ को जब भी एनालिसिस करते हैं अपन हमेशा एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट लेके चलते हैं। तो यहां पर पहला प्लस पॉइंट क्या आ गया, क्योंकि कंपनी अपनी बोरोइंग को खत्म करना चाह रही है। कंपनी जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ले रही है। इसके अलावा कंपनी जो है तेलंगाना में एक यूनिट सेटअप करना चाह रही है, कि तो उसके लिए फाइनेंसिंग, पार्ट फाइनेंसिंग के लिए आईपीओ ला रही है। इसके अलावा और क्या है, कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करना चाह रही है। इसका मतलब जो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, जो लगभग 90% ऑफ द कंपनी आईपीओ लाती है, इसका भी लगभग वही कारण है। अब अपन आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि भैया आईपीओ आ गया है, इस कारण से आईपीओ ले रही है, तो कौन सी क्या तारीख होगी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद हमें अप्लाई करना है कि नहीं। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि यहाँ पे ओपन डेट आ जाएगी अपने 27 फरवरी के आसपास। 27 फरवरी से अपन आईपीओ को लगा सकते हैं। 29 फरवरी को क्लोजिंग आ जाएगी, 5 मार्च की इसकी जो है लिस्टिंग हो जाएगी। तो अपने को डीमेट में 4 मार्च के आसपास जो है अपने शेयर मिल चुके होंगे। अब मिलेंगे कि नहीं ये एक अलग एस्पेक्ट है, यहाँ पर आ जाती है कि लक की बात। पर हम बात कर रहे हैं कि भाई आईपीओ खुल गया, अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिला या थोड़ा बहुत ऊपर खुला, जैसे सपोज 30% ऊपर खुला, तो क्या हम तब भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स कि यहाँ पर ये सिनेरियो आ जाता है कि आप चार्ट पे कितने स्ट्रॉन्ग है, आप इंट्राडे में चार्ट कैसे देखते हैं। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए सोचते हैं, यू आर नॉट एक्सपर्ट ऑन चार्ट, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आईपीओ लगाया, लिस्टिंग गेन निकाला, बाहर हो गए। और हमारे विजन लंबे हैं, हम इन्वेस्टमेंट के पर्पस से सोचते हैं, या फिर हम चार्ट पर एक्सपर्ट हैं, तो फिर हम आईपीओ के बाद की प्लानिंग भी कर सकते हैं कि इसको कितना लंबा और होल्ड करना चाहिए। तो वो अपन अभी चर्चा करेंगे। अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बात है, इतनी बात होगी तो एक बार प्राइस बैंड और साइज देख लेते हैं। तो आईपीओ की जो साइज है लगभग 429 करोड़ के आसपास की साइज है, जिसमें ऑफर फॉर सेल लगभग 100 सीआर का एंड फ्रेश इश्यू 329 सीआर का है। अब प्राइस बैंड है हमारी 135 से 142 के आसपास। तो ये चीज का हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो हमें एक लॉट साइज लगभग 14,200 के आसपास पड़ेगी। अपन एक रिटेल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, बाकी स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई बन के भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अपन बात कर रहे हैं लगाना है कि नहीं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसी की चर्चा करने के लिए अपने को चलते हैं अपन रेवेन्यू पे, कि कंपनी किस हिसाब से अपने रेवेन्यू जनरेट करती है और क्या उसके प्रॉफिट्स आते हैं। तो सारी बेसिक तारीख अपन समझ चुके हैं कि भाई 5 मार्च को लिस्टिंग आने वाली है, तो 5 मार्च को ही मेरे अकाउंट में पैसा आ सकता है अगर मुझे यहाँ से सही ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल गए। तो अपन देखेंगे कि क्या वो प्रीमियम्स हमें मिल रहे हैं, और वो कैसे पता चलेंगे, वो यहाँ से पता चलेंगे। तो अगर आप बात करें, ये जो है सारे फिगर्स सीआर में है, अपने को
आपको ध्यान रख के चलना है कि ऑल फिगर्स आर इन सीआर एंड आर रफ एस्टिमेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो आता है कि रेवेन्यू जो हमारा है, टॉप लाइन है, ये हमारी रेवेन्यू की लाइन है, उसके नीचे जो मैं बता देता हूँ, ये अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और ये है अपने बोरोइंग। 31 मार्च 2021 में लगभग 524 सीआर के रेवेन्यू थे जो कि ग्रो हुए हैं। एक डिप देखने को मिली है हमको 31 मार्च 2023 के आसपास, उसके बाद 848 आए, अच्छी बात है, मतलब रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं। 723 सीआर आया, तो ये इस जगह पे जाके एक दिक्कत आती है कि भाई अगर कंपनी इतनी पुरानी है और इतनी बढ़िया चल रही है और इतने करोड़ में, इतने सीआर में रेवेन्यू लाती है, तो ये 100 सीआर से ज्यादा का डिप एक रिस्की फैक्टर बताता है। पर उसके बाद कंपनी ने कैसे कवर किया, 6 महीने के अंदर में वो आधा रेवेन्यू लिया ही है इस वाली बार का। मतलब कि अगर हम 6 महीने और देखें, यानी कि अगर 2024 के मार्च के डाटा पे जाएंगे तो हमें रेवेन्यू लगभग इसके टक्कर के आसपास का मिलने वाला है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद अपन आ जाते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे रेवेन्यू घटने के बाद भी दे आर मेकिंग प्रॉफिट, और बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। कैसे, आप देखिए, पहले आया उनको 3.45 सीआर, वहां से आया 5.14, 6.37 और अब की बार 27 सीआर। मतलब गजब का कॉस्ट कटिंग किया है, इसे मैं कॉस्ट कटिंग ही बोलूंगा। देखिए, आपको आईपीओ लाना है तो आपको कुछ ना कुछ एक एक्सट्रीम फिगर्स दिखाने पड़ेंगे, जो कंपनी अपना पूरा प्रयास करती है। और कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब वो इस लोकेशन पे पहुंच गई हो कि हाँ, दे आर ओवर एस्टिमेटिंग, मतलब प्राइस हमेशा ओवर प्राइस्ड ही रखती है। मतलब कोई से भी कंपनी उसकी कोशिश होती है ओवर प्राइस्ड रखना। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं जीएमपी की, तो उसके पहले अपन देख लेते हैं एक बार कि कंपनी की बोरोइंग क्या है। भाई, कंपनी बोल रही है कि आईपीओ का पैसा जो है हम बोरोइंग खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, 101 करोड़ से 107 करोड़, 117 करोड़ और अब मात्र 72 करोड़ है। तो कंपनी सही डायरेक्शन में चल रही है, अपनी बोरोइंग्स को घटा रही है और इसके बाद और बोरोइंग्स का पैसा चुकाने जा रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है भाई, जो कंपनी अपनी डेट कम कर रही है, क्योंकि डेवलपमेंट वो काफी कर चुके हैं। जैसा हम कंपनी के बारे में जान रहे हैं, उसके ब्रांड्स के बारे में जान रहे हैं, उसके कस्टमर ब्रांड्स के बारे में जान रहे हैं, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यस, कंपनी इज ग्रोइंग और साथ साथ ग्रोइंग के फेज में होते होते भी डेट कम करने के बारे में सोच रही है, जो कि अच्छी बात है। टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखिए, एक चीज क्लियर नजर आती है कि इस जगह से जो है अब की बार कंपनी मार्च में अच्छे प्रॉफिट दिखाएगी, मतलब ग्रोथ की पूरी संभावना बनती है। अब यहां से अगर अपन की परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो कंपनी का आरओई है लगभग 13% का। अब जितने भी लोगों ने एसएमई आईपीओस की वीडियोस देखी है, तो उसमें मैं बताता हूं कि 15% के ऊपर अच्छा है। भाई, ये बड़ी कंपनी है, आपको ये भी देख के चलना है कंपनी बड़ी है कि छोटी। इसने ऑलरेडी मेजर ग्रोथ कर रखी है। ये कंपनी तब आईपीओ लेके आ रही है जब इसने अच्छी खासी ग्रोथ अपनी बना ली है। तो यहाँ पर हमको बड़ी कैपिटल पे रिटर्न्स कम ही मिलेंगे, ये चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। छोटी कैपिटल से बड़े रिटर्न मिल सकते हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ये चीज हम बखूबी जानते हैं कि 10,000 पे 3,000 कमाना पॉसिबल है, पर आप सोचोगे कि 1 सीआर पे मैं 30 लाख कमा लूं एक ही दिन में इंट्राडे में, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इस आईपीओ के केस में भी जब कंपनीज बड़ी हो जाती है तो उनके रिटर्न्स जो है वो थोड़े थोड़े कम साइड दिखते हैं, पर दिस इज स्टिल अ पॉजिटिव नंबर। साइज के हिसाब से मैं मानता हूं इट इज अ प्लस पॉइंट, आरओसी भी प्लस पॉइंट है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी महंगी है, मतलब अपन मानते हैं कि यार प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 3 के आसपास मिल जाती तो बहुत अच्छा था, पर इट इज स्टिल ओके। पी रेशियो इसका लगभग आईपीओ आने के बाद 31 के आसपास हो जाएगा, जबकि मैं इसके कॉम्पिटिटर्स का देखता हूं तो दे आर ओवर 100। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, मतलब कंपनी यहाँ पर अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से तो साइज बराबर ला रही है, पर फिर भी कॉम्पिटिटर से हमें सस्ती लग रही है, तो ये एक अच्छी बात है। अब अपन आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की, अप्लाई और नॉट। अब यहाँ पे जो मेरे को सिनेरियो दिखाई देता है और कंपनी के साथ जो कस्टमर बेस बना हुआ है, मेरा मानना है यहाँ पर नॉट का सवाल नहीं आता है। मतलब अगर मैं मेरी बात करूं, करंट सिचुएशन की जीएमपी को देखूं तो सिनेरियो ऐसा नजर आ रहा है कि यहां पर 91% के आसपास का जंप है कट ऑफ प्राइस पर। कट ऑफ प्राइस मतलब 142 अपने को पता है, तो यहां पर लगभग 130 रुपए के आसपास जो है वो हमारे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। यानी कि लगभग लिस्टिंग जो आ रही है वो 272 के आसपास आ रही है। तो ये अभी हाल के सिनेरियो के हिसाब से, जिस तारीख को ये वीडियो बन रही है उस तारीख के हिसाब से ये वाले जीएमपी चल रहे हैं। पर आपको ये ध्यान रख के चलना है कि जीएमपी अधिकतर इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो, और बाद में ऐसे सिनेरियोस बन जाते हैं जहां पे जीएमपी घट जाते हैं। तो जीएमपी को देख करके एकदम से अप्लाई करना, इसकी जगह पे हमें थोड़ा सा वेट करना है। 27 से 29 की ओपनिंग है, आपको देखना है 27 से 29 के बीच में किस हिसाब के आसपास के जीएमपी आ रहे हैं। अगर जीएमपी इतना ही टिका रहता है, इट इज डेफिनेटली एन अप्लाई। मैं खुद अगर मुझे अप्लाई करना है, आई विल डेफिनेटली अप्लाई। दिस इज माय ओवरऑल सिनेरियो ओवर दिस आईपीओ। अब आपको ध्यान रख के चलना है, दिस इज ओवरऑल सिनेरियो फॉर द आईपीओ। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, दिस इज नॉट एन रिकमेंडेशन। अपने को पता है कि अपन एक ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के अकॉर्डिंग अपनी सूझबूझता से डिसीजन लेना है। अब अपन बात कर लेते हैं, जितने लोगों को टेक्निकल्स का नॉलेज नहीं है वो आईपीओ को कैसे देखें। देखिए, जब भी आईपीओ की लिस्टिंग आती है, अपन हमेशा एक चीज का ध्यान रखते हैं क्या, कि जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है, आईपीओ में 2 कैंडल बनते हैं। या तो हमें एक ऐसा कैंडल दिखाई देगा, ठीक, दिस इज अ ग्रीन कैंडल, या फिर हमें कैसा कैंडल दिखाई देगा कि भाई आईपीओ जो है अंडर सब्सक्राइब हो गया, नीचे खुल गया, ये हमें रेड कैंडल दिखाई देगा। इस प्रकार से आईपीओ की कंडीशन बनती है। अगर ऐसे सिनेरियोज में हमें आईपीओ मिलता है तो 2 कंडीशंस में मिलेगा, या तो आईपीओ ऊपर खुल के सेल ऑफ में आ गया, यानी कि वहां पे आईपीओ में सेलिंग आ गई, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। दूसरा सिनेरियो ये आता है कि मेजर चंक स्टिल बाइंग। तो आपको ये देखना है कि जब भी इसकी ओपनिंग आती है, अगर मेजर चंक स्टिल बाइंग है तो यू कैन होल्ड। इस वाले सिनेरियो को ध्यान रखना है। और ये कितनी देर में हो जाता है, शुरू के 15 मिनट में आपको गणित समझ में आने लग जाता है कि आईपीओ किस हिसाब से बिहेव करेगा। अब ये जो है एक नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न से कैसे सोचा जाता है उसका सिनेरियो है।
तो आपको ये ध्यान रखना है, अभी हमारी एक प्रॉपर सीरीज चल रही है जिसमें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टॉक मार्केट बता रहा हूँ 0 से 100, जिसमें हम ऑप्शन से शुरू किया, ऑप्शन के बाद हम पहुंचेंगे कैंडल पैटर्न पे, और कैंडल पैटर्न के बाद हम पहुंचेंगे चार्ट पैटर्न्स पे कि कैसे जो है हम टेक्निकल्स पर स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट को फ्री में लर्न करें, यही इस चैनल का मोटिव है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।